नमस्कार दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये न्यूज़ सुनी है, बट काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि 10,000 किलोमीटर लंबा मॉन्स्टर क्लाउड फॉर्म हो गया है भारत से लेकर साउथ कोरिया तक, जिसकी वजह से बम्पर बारिश भी हो सकती है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पिछले काफ़ी समय से सुनने को आ रहा था कि यहाँ पर सुपर एलनिनो आएगा, बहुत भयानक जो है सूखा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं खबर, हैवी मानसून स्पेल अहेड, 7,000 to 10,000 किलोमीटर लॉन्ग क्लाउड बैंड स्ट्रेचेस फ्रॉम इंडिया टू साउथ कोरिया। इसको डिटेल से समझेंगे कि क्या एक्चुअल में ये 10,000 किलोमीटर लंबा क्लाउड है, ये कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पर जो मॉनसून है एशिया के अंदर, सिर्फ भारत का ही नहीं, जो चाइना, जापान, वो सारा जो सिस्टम है मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के तहत। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। 27 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अलग अलग बैच को आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, रिवीजन, बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, लिंक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है ना कि एक रिसेंटली सैटेलाइट पिक्चर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था, और इस सैटेलाइट पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर भारत आपको देखने को मिलेगा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और ये जो हिमालयाज है वहां से लेकर ये जो व्हाइट कलर का ये जो पूरा क्लाउड है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ताइवान हो गया, जापान, साउथ कोरिया, कई जगह ये बहुत लंबा जो पूरा सिस्टम बना हुआ है क्लाउड का, वो काफी ज्यादा चर्चा में था। तो खैर इसको समझिए, ये जो इवेंट है इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या है, जो मॉनसून क्लाउड्स होते हैं वो अलग अलग रीजन्स में थोड़ा थोड़ा क्लस्टर्स में देखने को मिलता है। इतना एक साथ इतना लंबा क्लाउड जनरली देखने को नहीं मिलता, मतलब कहीं इधर क्लाउड दिखेगा, कहीं यहां दिखेगा, ऐसे होता है, पैचेस में देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर कुछ सालों में ऐसा भी देखने को मिलता है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं वो इतना ज्यादा फेवरेबल हो जाते हैं कि जो थोड़े छोड़े मतलब क्लस्टर्स में जो क्लाउड हैं, वो अगर आप ऊपर से देखोगे इतने सारे क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं। वैसे तो वो क्लस्टर्स में, ऐसा नहीं है कि वो एक साथ इतना लंबा क्लाउड है, वो देखने में ऐसा लगता है सैटेलाइट इमेजेस में, लेकिन एक्चुअली वो होते छोटे छोटे क्लाउड्स हैं। लेकिन वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं कि वो हमें एक सिंगल क्लाउड जैसा फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है मॉनसून कन्वर्जेंस जोन, जो मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो ये जो रेन बैंड स्ट्रक्चर है, इसमें कई सारे जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ नदर्न इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, हिमालयन फुटहिल्स, तिबेटियन प्लेट्यू, सेंट्रल चाइना, ईस्टर्न चाइना, साउथ कोरिया, कई जगह। और इस तरह के जो एक्सटेंसिव क्लाउड बेल्ट्स हैं वो दिखाते हैं कि मॉनसून सर्कुलेशन काफी स्ट्रांग है, काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एंड केपेबल है कि यहां पर जो रेनफॉल है अक्रॉस एशिया आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो जाइंट क्लाउड की बात हो रही है, 10,000 किलोमीटर का एक सिंगल क्लाउड, ये एक मिसकंसेप्शन है। बेसिकली जो सैटेलाइट फोटोग्राफ है वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो एक सिंगल मैसिव क्लाउड है, लेकिन ये रियलिटी में अगर आप देखो तो थाउजेंड्स ऑफ जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस आई एम श्योर आप पता होगा, बहुत ही ह्यूज, एकदम ब्लैक कलर का होता है, इस तरह से बहुत ही बड़ा। तो इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स हैं वो एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। रेन बैंड्स, थंडरस्टॉर्म क्लस्टर्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मर्ज हो जाती हैं, और ये सारा जो सिस्टम है दे आर कनेक्टेड बाय द सेम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसकी वजह से हमें एक अनइंटरप्टेड क्लाउड बेल्ट सैटेलाइट इमेजरी में देखने को मिलता है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना चाहिए कि जो एशियन समर मॉनसून है वो क्या है। देखो, एशियन समर मॉनसून सिस्टम में आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, दो कंपोनेंट। एक तो हम सब जानते हैं, जो हम फेस करते हैं हर साल, दैट इज साउथ एशियन मॉनसून। साउथ वेस्ट एशिया, ये जो विंड चलती हैं आप सब जानते हो, सबसे पहले केरला में आता है, एंटर करता है, फिर इस तरह से जो पूरा सिस्टम है वर्क करता है। आई एम श्योर आप सब जानते होंगे जो मानसून वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये अगर आप देखिए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब जगहों पर बारिश लाता है। और ये कहाँ से मॉइस्चर का सोर्स कहाँ है? बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन हो गया, तो यहाँ पर सोर्स है, यहाँ से मॉइस्चर आता है, जिसकी वजह से इन देशों में बारिश देखने को मिलती है। और जो दूसरा आपका कंपोनेंट है वो है ईस्ट एशियन मॉनसून। ये कंप्लीटली डिफरेंट है।
समझिएगा, जो चाइना में, ताइवान में, नॉर्थ कोरिया, ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पर जो बारिश होती है, यहाँ का जो मेजर सोर्स है, इट इज़ बेसिकली साउथ चाइना सी, जो वेस्टर्न साइड वाला पैसिफिक ओशन है, यहाँ से मॉइस्चर आता है, ईस्ट चाइना सी हो गया, यहाँ से सब मॉइस्चर आता है। तो समर के दौरान क्या होता है ना, ये जो दोनों सिस्टम है, दे बिकम इंटरकनेक्टेड, जिसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूअस रेन बेल्ट हमें पूरे एशिया के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसीलिए ये जो इतना लंबा क्लाउड है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। अच्छा, ये जो 10,000 किलोमीटर क्लाउड बैंड है, ये कैसे फॉर्म हुआ, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला क्या होता है कि समर के समय, मई, जून, जुलाई में अगर आप देखोगे तो एशिया में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। मतलब एशिया जो अलग अलग देश है यहाँ पर, स्पेशली जो तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा, क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू ऑलरेडी अपने हाइट पर है, और जब डायरेक्ट धूप की, मतलब धूप पड़ती है वहाँ पर, तो काफ़ी हीट जनरेट होता है, तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो जब भी यहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो आप सब जानते हो इसकी वजह से लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, इस पूरे रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और नेचर तो आप सब जानते हो कि बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर कहीं पर लो प्रेशर है तो वहाँ पर क्या होता है, अचानक से हवा आने लगती है, राइट। तो वहां पर हवा जो आती है वो मॉइस्ट एयर लेकर आती है, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन से। तो बहुत सारा जो मॉइस्ट एयर है वो यहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है समर के समय। फिर यहां पर क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो क्या होता है कि जो नीचे सदर्न हेमेस्फीयर है, नीचे वाला जो हेमेस्फीयर है, यहां पर से जो हवा है वो आपका इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, नदर्न हेमेस्फीयर की तरफ बहने लगती है। और ये मैं अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स, आपने पढ़ा होगा कोरियोलिस फोर्स। बेसिकली जो पृथ्वी है हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती है, तो यहाँ पर जो हवा है वो राइटवर्ड की तरफ घूम जाती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और यहाँ पर राइटवर्ड होने की वजह से अगेन जो मॉइस्ट एयर है वो इकट्ठा करके इधर की तरफ लाती है एशिया के अंदर। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी डेवलप होता है, यहाँ पर जो क्लाउड है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, जब भारत में इतना सारा मॉइस्ट एयर आने लगता है इधर, तो आप सब जानते हो यहाँ पर हिमालयाज है, ठीक है, इतना बड़ा पर्वत है। अब यहाँ पर जब हवा इससे टकराती है हिमालय से, तो जाहिर सी बात है हवा क्या होगा, वो ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ यहाँ पर जाएगा, वो इतना इजीली क्रॉस तो कर नहीं पाएगा चाइना की तरफ, राइट। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसकी वजह से काफ़ी डिक्रीज होने लगता है जब हवा ऊपर की तरफ जाती है, वाटर वेपर कंडेंस होने लगता है, थिक क्लाउड यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भारत वाला रीजन जो है, नेपाल, भारत और ये जो पूरा चाइना, तिब्बत, ये पूरे रीजन में जो है बहुत सारा क्लाउड इकट्ठा हो जाता है, बन जाता है, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ यहीं पर रुकती नहीं है, ये जो सर्कुलेशन है ये सिर्फ भारत में नहीं रुकेगी। अगर आप देखोगे तो ये ईस्टवर्ड, जो कोरोलिस फोर्स वगैरह मैंने बताया, उन सब की वजह से भी लगातार जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो ईस्टवर्ड की तरफ जाने लगता है। ईस्टवर्ड मतलब ये इधर आगे चलकर चाइना, साउथ कोरिया, जापान, उस तरफ की तरफ आपको देखने को मिलेगा। एंड अपर लेवल जो विंड्स हैं वो कंटिन्यू मॉइस्चर जो है वो उधर की तरफ ले जाती हैं, तिब्बत, चाइना, येलो सी, कोरियन पेनिनसुला की तरफ। एंड दैट इज व्हाई ये कंटिन्यूअस बेल्ट, आई होप आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो क्लाउड बनना स्टार्ट होता है वो करते करते साउथ कोरिया की तरफ आगे जाता है, और इसीलिए यहां पर आपको 10,000 किलोमीटर का जो क्लाउड है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहां पर जो साइंटिस्ट हैं वो इसको मॉनसून कन्वर्जेंस जोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर विंड्स अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं और एक साथ मिलती हैं। एंड जब मॉइस्ट एयर कन्वर्ज होती हैं तो एयर इतने आसानी से नीचे नहीं आता है, डाउनवर्ड नहीं आता है, वो वर्टिकली राइज होने लगता है। एयर जो है वो कूल होने लगता है ऊपर की तरफ, कंडेंसेशन होने लगता है, क्लाउड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थिक बन जाते हैं और हैवी रेनफॉल के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं इसी की वजह से। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन यही है कि ये जो इतना बड़ा क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, जो कि मैंने बताया कि ये क्लस्टर के फॉर्म है, लेकिन हमें दिख रहा है इतना ज़्यादा लंबा है, क्या ये स्ट्रॉन्ग मॉनसून को इंडिकेट करता है? देखो, लॉन्ग क्लाउड बैंड ये सजेस्ट करता है कि जो हमारा हाई एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट उसमें है, स्ट्रॉन्ग मॉनसून सर्कुलेशन है, एक्टिव लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो चुका है, अपवर्ड मोशन काफ़ी तेजी से चल रहा है, और कन्वर्जेंस ऑफ मॉइस्ट विंड ये भी आपको परसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के कंडीशंस जनरली बताते हैं कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर सवाल यह है कि क्या गारंटी है कि बम्पर मॉनसून होने वाला है, देखो,
लार्ज क्लाउड का इकट्ठा होना ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर आप कह सकते हो, बट ये गारंटी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बारिश होगी कि नहीं वो और भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे आप सब जानते हो सुपर एल नीनो की चर्चा हुई है। अब नीचे की तरफ जो इंडियन ओशन है, इस तरफ अगर सिस्टम पूरा बदल गया, चेंज हो गया, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था ना, अगर सुपर एल नीनो होगा सूखा पड़ेगा, बहुत बड़ा ड्राउट आने वाला है, क्योंकि ये हमने सुना है और साइंटिस्ट का भी ये कहना था कि इस साल काफ़ी बड़ा एल नीनो हो सकता है। और दूसरा है इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल बेसिकली जो इंडियन ओशन का वेस्टर्न साइड और जो ईस्टर्न साइड है उसके बीच का जो डिफरेंस है, वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसका जो डिफरेंस है, उसको हम इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। अब हम पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल तब कहते हैं जब वेस्टर्न साइड वाला इंडियन ओशन ये वार्म होता है और इंडोनेशिया की तरफ ये वाला जो वाटर है ये कूल होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो मानसून है वो फेवरेबल हो जाता है। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल फेवरेबल होता है, रेनफॉल अच्छी होती है। लेकिन अगर जस्ट उसका उल्टा हो गया, अगर वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशन में अफ्रीका की तरफ यहाँ पर कूल हो गया अगर वाटर टेम्परेचर कंपेयर टू इंडोनेशिया की साइड थोड़ा वार्म हो गया, तो यहाँ पर रेनफॉल उतनी नहीं होगी। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है ना, ये एक अच्छी बात है। इससे हो सकता है कि बहुत अच्छी बारिश हो और चांसेस काफ़ी दिख भी रहे हैं। अगर आप देखोगे अभी तक जितना भी बारिश वगैरह हुआ है वो दिखाता है कि ठीक ठाक हुआ है बारिश। उतना जो सोचा जा रहा था कि सुपर एल नीनो वगैरह आएगा वो शायद नहीं है। और इससे बेनिफिट भी यही होगा, एग्रीकल्चर में जो खारिफ सोइंग है वो बेटर हो जाएगी, सॉइल मॉइस्चर इंप्रूव होगा, इरिगेशन की जो डिमांड है वो कम होगी, वाटर रिसोर्सेज भी यहाँ पर जो रिजर्वायर्स वगैरह हैं, नदियाँ हैं, वो भी भर जाएंगे, हाइड्रो पावर वगैरह भी बढ़िया होगा क्योंकि रिजर्वायर बढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी अच्छा जनरेट कर सकते हैं और ओवरऑल इकोसिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा इससे खतरा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो अगेन वही फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लडिंग, बहुत जगह हम सब देखते हैं हर साल यहाँ पर मानसून के समय कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सॉइल इरोजन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया, मैं देख रहा था 1-2 दिन से। जो मानसून है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो गया अक्रॉस इंडिया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में एक्सट्रीम रेनफॉल के काफ़ी सारे चांसेस हैं। देखते हैं अब आगे एक्चुअल में क्या होता है, इस क्लाउड का क्या एक्चुअल में बम्पर बारिश होती है नहीं होती है, वो तो समय बताएगा। बट आई होप कि ये जो चर्चा चल रही थी पिछले 1-2 दिनों से वो आपको समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर जो रीजन्स हैं उसमें कितना रेनफॉल होता है? वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किस रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर कम, इस तरह से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्टडी IQ के साथ जुड़िए। यहाँ पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ आपको मिलेगा। इनफैक्ट प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।